नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक का तमाम अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि इलेक्शन का सबसे दिलचस्प कार्यक्रम IBC 24 का इलेक्शन प्रीमियर लीग आज रात 8:55 पर जरूर देखिए। बिलासपुर की सरजमी से आज क्रिकेट की पिच पर सियासत का यह महामुकाबला देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, जरूर देखिएगा 8:55 पर। बहरहाल मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं जबलपुर की बात। जबलपुर में मैनेजर से 50 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाला ड्राइवर दिलीप ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। आरोपी ड्राइवर अपने भाई और दोस्त के साथ इसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने लूटे हुए 50 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं और ये तस्वीरों के जरिए देखिए कि बड़ी रकम बरामद भी पुलिस ने कर ली है। पुलिस ने आज जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की है ये भी काबिले तारीफ है, क्योंकि आरोपी ड्राइवर जिसने शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंचा था वो ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला है। 50 लाख रुपए जो लूटे गए थे वो भी बरामद कर लिए हैं और आरोपी को भी बरामद कर लिया गया है। मैनेजर से 50 लाख रुपए लूट हुई थी और 3 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जो ड्राइवर पहुंचा था मैनेजर का, वो ड्राइवर ही इस मामले का मास्टरमाइंड निकला है। अगली खबर भिंड से, जहां बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने सीआरपीएफ की कंपनी बुला ली है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की कंपनी बुलाई गई है। सीआरपीएफ जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। कल बीजेपी नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में जिस तरह से धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों में आक्रोश था और स्वतः कल बाजार भी बंद हो गए थे। इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आज सीआरपीएफ की एक कंपनी बुलाई है और बाकायदा फ्लैग मार्च निकालकर आज शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की टीम को फ्लैग मार्च के लिए रवाना किया गया। फ्लैग मार्च निकाला गया, सीआरपीएफ जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। कल बीजेपी नेता के बेटे की गोली मारकर भिंड में हत्या कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के 3 दिन बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद रहे सुरेश पचौरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्र सरीखे तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भाजपा में शामिल होने के बाद सुरेश पचौरी ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके ठुकरा दिया है, जिससे उन्हें आघात लगा है। सुरेश पचौरी के बीजेपी में जाने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेता बीजेपी में जाकर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके भी न राम हृदय तजिए ताय कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो, तो मैंने कांग्रेस छोड़ दो। कोट आदिवासियों का और मलाई कोई और खा जाए, ये चलने वाला नहीं है। और हमारे शीर्ष नेता और प्रदेश नेतृत्व का नीतियों को देख के आज हम सब भाजपा में शामिल हो गए। मैं पहले विधायक भी था भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आपके आने से और बड़ी ताकत मिलेगी, और वैचारिक दृष्टि से भी, और आपके जो अनुभव और आपने जो काम गवर्नेंस में किया है, उन सब चीजों का अनुभव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए, ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। अभी खड़गे जी आए थे तो चुड़ गए, कहने को शिवराज कहता है कि हम महात्मा गांधी के सपने को सच कर रहे हैं।
और कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं हम, सही तो है, इसमें गलत क्या है। अब आप श्री सुरेश पचौरी जी जैसे नेता का कांग्रेस पर सम्मान नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, तो कांग्रेस खत्म होगी, बचेगी कहां से कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उमंग सिंघार ने कहा कि सुरेश पचौरी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पचौरी जी बिन बारात के दूल्हे हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से बातचीत भी की। IBC 24 संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने एक बार सुनिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं सुरेश पचौरी और उनकी पूरी टीम ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उमंग सिंघार मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं। पचौरी जी, आप लोग कहीं आपकी लीडरशिप को चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं? आप युवा हैं, जीतू पटवारी युवा हैं, हेमंत कटारे हैं। देखिए, चैलेंज वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि प्रकृति का नियम है कि जब नए पौधे आते हैं तो पुराने पौधे बुजुर्ग हो जाते हैं। उन्होंने जो रिजाइन किया उसमें लिखा है रिलीजियस फैक्टर, कि वो धार्मिक जिस तरीके से कांग्रेस ने स्टैंड लिया उससे वो नाराज हैं। देखिए, अगर आपको कोई बात कहनी चाहिए तो पार्टी फोरम पे कहना चाहिए। पड़ेगा उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बगैर बारात के दूल्हे हैं। बारात तो यही है, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता तो यही है। मंत्रालय में आग लगी है, कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घेराबंदी करने के लिए। जाहिर तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि आग बीजेपी सरकार लगवाती है। 18 साल की जो करप्शन की जो फाइलें हैं उसको जलवाने की कोशिशें बीजेपी की सरकार कर रही है। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल में नए भवन का निर्माण 500 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। नया भवन बनने के बाद यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जल्दी ही यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित करने का भी प्लान है। एयरपोर्ट के कायाकल्प का लोकार्पण समारोह 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर लोकार्पण समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 75,000 लोगों के समारोह में आने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने व्यवस्था कर ली है। तो 1500 यात्रियों की क्षमता इस ग्वालियर के नए एयरपोर्ट की होगी। 700 कारों की पार्किंग की व्यवस्था इसमें की गई है और जो वर्तमान व्यवस्था थी इससे कई गुना ज्यादा ये होने वाली है। 13 फ्लाइट एक साथ यहां पर आ सकेंगी। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स का ये बनाया गया है। 9 एयरबेस और 4 ATR खड़े करने की क्षमता भी होगी। 3 एलिवेटर हैं, 4 एयरो ब्रिज भी इस ग्वालियर के नए एयरो टर्मिनल में बनाए गए हैं। कमर्शियल जोन में 3 कैंटीन सहित फूड जोन भी रहने वाला है। इसका वर्चुअली उद्घाटन जो है, लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने वाले हैं। बेबी केयर होम भी यहां पर बनाया गया है स्पेशली ग्वालियर एयरपोर्ट, यानी कि तमाम वो सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होती है। इधर लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर वासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलने जा रही है। 12 मार्च से दिल्ली और खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड के अफसरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झांसी मंडल के अफसरों को तैयारी पूरी करने के लिए कहा है। पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो दिल्ली से आगरा, ग्वालियर, झांसी और ललितपुर होते हुए खजुराहो पहुंचेगी। बता दें कि 16 अप्रैल 2022 को झांसी मंडल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की घोषणा की थी। पन्ना पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने पार्टी नेताओं की बैठक ली और गुन्नौर विधानसभा में कार्यकर्ता बैठक को भी संबोधित किया। इस दौरान सरपंच समेत करीब 200 लोग बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके बाद वीडी शर्मा ने ऐतिहासिक जुगल किशोर मंदिर में सभागार का लोकार्पण भी किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत का दावा किया। कांग्रेस देश से मैदान छोड़ गई, प्रदेश से छोड़ गई और खजुराहो के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो से तो भाग खड़े हुए भाग रहे हैं। कमलनाथ हाथ जोड़ रहे हैं कि जनता से माफी मांग रहे हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ छिंदवाड़ा। अरे तुम क्या छोड़ के जाओगे, जनता ने ही तुम्हें भगा दिया है।
देश भर में जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्षी सियासी दल लगातार उठा रहे हैं। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है, जिसे बसपा ने भी समर्थन कर दिया है। क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो कारगर होगा? रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में कूदने से पहले कांग्रेस एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन आदिवासी बाहुल्य जिले धार में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को हरित और श्वेत क्रांति जैसा क्रांतिकारी कदम बता दिया, जिसे बसपा ने समर्थन भी दिया है। चुनाव से पहले एक मुद्दे पर सहमति से कांग्रेस और बसपा को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब इस देश के अंदर हमें ये मालूम है कि कौन कितने जीव जंतु कितने हैं, कितने शेर हैं, कितने बिल्ली हैं, कितने बंदर हैं, कितने कुत्ते हैं, कितने गाय, कितनी भैंसें, तो ये भी मालूम होना चाहिए इंसान कितने, इंसान में कौन कौन से माना जाता है कि भाई जात है इस देश के अंदर, तो जात के आधार पर उनकी गणना भी होनी चाहिए। कांग्रेस की दोबारा सरकार बनती है तो हम जातिगत जनगणना निश्चित कराएंगे, जरूर कराएंगे, 100% कराएंगे, क्योंकि हमको ही पता है जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक पीएम मोदी हर वर्ग के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस बसपा की, तो दोनों ही दलों के बीच किसी प्रकार का गठबंधन होने वाला नहीं है। जातिगत जनगणना का मुद्दा 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा, मगर जनता ने उसको नकार दिया। मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आज का युवा और हर समुदाय ये चाहता है कि देश प्रगति करे। विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में कारगर साबित होगा। दुष्यंत पराशर, IBC 24, भोपाल। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद 8:55 पर जरूर देखिए इलेक्शन प्रीमियर लीग बिलासपुर से।